राज्यात उद्भवलेल्या अनेक समस्यासह महिला अत्याचार निषेधार्थ महाविकास आघाडी वतीने 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आले। यात अमरावती शहर बंद राहणार असल्याची माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। 23 ऑगस्टला काँग्रेस भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या अनुमा आचार्य, खासदार बळवंत वानखडे, माजी राज्यमंत्री आमदार ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूरसह अनेक नेत्यांनी माहिती स्पष्ट केली। सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत महाराष्ट्र बंद राहणार आहे। नागरिकांनी बंदच्या आंदोलनाला सहकार्य करावे असे आवाहन सुद्धा करण्यात आले। नमस्कार मंडळी, आज अमरावतीमध्ये ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपल्याला ठाऊक आहे की महाराष्ट्र किती असुरक्षित झालेला आहे। त्या अनुषंगानं आज या ठिकाणी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली आहे आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी मॅडम इथे आलेले आहेत। इथे उपस्थित आपले जिल्हाध्यक्ष बबलूदादा, शहर अध्यक्ष शेखावतदादा, या ठिकाणी खासदार बळवंतदादा वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्रदादा जगताप, या ठिकाणी माजी मेयर विलासदादा इंगोले आणि मिलिंददादा चिमोटी इथे आहेत। महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष या ठिकाणी आहेत आणि आमचे प्रदेशचे सेक्रेटरी आसिफभाई तवक्कल या ठिकाणी आहेत। माझी कमांडर मैडमला विनंती है कि अपन शुरू करें। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं 3 बार की त्योसा की हमारी विधायक यशोमती जी का और डीसीसी के दोनों प्रेसिडेंट्स का, हमारे पदाधिकारियों का और जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अमरावती के आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का और एआईसीसी की तरफ से बात रखने का मौका दिया। बात उस महाराष्ट्र की कर रहे हैं जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, जहाँ से सावित्रीबाई फुले, जहाँ से जो बाबा साहब अंबेडकर की भी कर्मभूमि रही है, और उससे भी पहले संस्कृति में देखेंगे तो संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, सभी बड़े बड़े नाम जिन्होंने संस्कृति को समृद्ध किया। और उसी महाराष्ट्र का नाम आज बाल अपराधों में सबसे ज़्यादा, देश में 20,762 बाल अपराधों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। ये जो घटना हुई बदलापुर की, इससे आप सभी वाकिफ़ हैं। 12 तारीख को घटना होती है, 12 या 13 तारीख को बच्चा जाना नहीं चाहता स्कूल, 14 तारीख को, और फिर माँ बाप को पता चलता है कि बच्ची को जब वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है और स्कूल में हुआ है। उसके बाद वो अपने किसी मित्र, दूसरे अभिभावक से जब बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि वो उनकी बच्ची भी नहीं स्कूल जाना चाहती, और उसका भी जब चेकअप होता है तो यौन उत्पीड़न का पता चलता है। जिसके बाद परिवार स्कूल के पास जाके इसकी शिकायत करता है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बदलापुर में उस दिन म्यूनिसिपैलिटी में कोई प्रोग्राम है तो स्कूल वो बात नहीं सुनता। और 16 तारीख को जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो महिला थाना निरीक्षक होने के बावजूद भी, इंचार्ज जो है वो महिला है, शुभदा नाम है उनका, और उसके बावजूद भी 12 घंटे लगते हैं उनको रिपोर्ट लिखने के लिए। यानी कि टेक्निकली 17 तारीख की रात को रिपोर्ट लिखी जाती है। 17, 18, 19 तारीख, 17 तारीख को आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन सरकार का और स्कूल के प्रशासन का काम जो है वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद से इस मामले को रफा दफा करने का है। क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सक्रिय सदस्य उस बोर्ड के ट्रस्टी हैं। तुषार आपटे, जो चेतन आपटे का बेटा है, जो शहर अध्यक्ष है बदलापुर का, और दूसरा काटकर जी, जो कि नंदकिशोर काटकर, ये भी उसी के सदस्य हैं। तो इस कारण से शायद पुलिस भी उसे रफा दफा करना चाहती है और स्कूल भी रफा दफा करना चाहता है, और तब जाके विपक्ष की पार्टियां उसका आंदोलन शुरू करती हैं जिसमें लोकल लोग हैं, और उस आंदोलन के बाद जाकर
स्कूल का प्रशासन प्रिंसिपल को बर्खास्त करता है, क्लास टीचर को बर्खास्त करता है, जो उनको बाथरूम तक लेकर जाते हैं उन परिचारकों को बर्खास्त करता है, और उसके बाद ही थाना के जो प्रभारी हैं उनको भी बर्खास्त किया जाता है। तो कुल मिला के ये बताता है कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और गृह मंत्री की पुलिस, गृह मंत्री यानी कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पुलिस जानबूझ के डिले करती है इस सब के रजिस्ट्रेशन में। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? सतारा में आराम फरमा रहे थे जब यहाँ पर बदलापुर में जन आंदोलन हो रहा था। और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? वो अपनी गोटियाँ टाँका फिट करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो महायुति है ये जिस तरह का शासन कर रहे हैं, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप सभी को मालूम है कि इस घटना के बाद भी अकोला में एक 10 साल की बच्ची जिसके शिक्षक ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाए और उसका फिर मौत हो जाती है। तो ये एक और घटना होती है। इसके पहले हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में ही अक्षता म्हात्रे का केस है, यशस्वी का केस है। तो दिखने में आता है कि जो महाराष्ट्र संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था आज उसी महिला को सम्मान करने की संस्कृति के विरोध में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार शायद, जैसे केंद्र सरकार का रवैया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का रवैया है, आप सभी को मालूम है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि कठुआ में बलात्कार होता है, बलात्कारी का सम्मान कर दिया जाता है। हाथरस में बलात्कार होता है, उन्नाव में होता है, सरकार बलात्कारियों का संरक्षण करती है। हमारे देश की सम्मान प्राप्त जिनको पदक मिला ऐसी महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, सरकार उसको संरक्षण देती है जो यौन उत्पीड़क है। सरकार मणिपुर की घटना के बाद भी जो मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता उसका संरक्षण करती है। तो ये सारी चीज़ें एक पूरे समाज को व्यथा देने वाली हैं, एक पूरे समाज पर लानत भेजने वाली हैं, सामाजिक चेतना की जागृति का आह्वान करने वाली हैं। क्योंकि आज भी इतनी घटनाएं होने के बाद अगर सामाजिक चेतना अब भी नहीं जागेगी तो क्या सामाजिक चेतना जागने के लिए हमें अपने घर में इस तरह के किसी होने का इंतज़ार करना होगा? ये बहुत सोचने की बात है। महाराष्ट्र चूँकि एक ऐसा प्रदेश रहा है जैसे जहाँ पहले महिलाएं बहुत सुरक्षित थीं, लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ 7,000 से ज़्यादा महिलाओं के प्रति रेप के जो मामले आए हैं, यानी कि एक दिन में 21 बलात्कार। तो महाराष्ट्र का क्या हाल होता चला जा रहा है, इसकी जागृति यहाँ के लोगों को होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये सवाल हैं कि इतनी कोताहियाँ, पहली चीज़ जो स्कूल है उसने कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को रखा तो बिना किसी जांच पड़ताल के रखा क्या? जिस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के पास से वो व्यक्ति आया हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी थी, उसको आपने ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन क्या आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर दायर किया? क्या उसके ऊपर ये कार्यवाही होगी? और एक और बहुत शर्मनाक बात है ये बात कहते हुए कि स्वतः संज्ञान लिया मुंबई के मुख्य न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने, और उन्होंने कुछ सवाल पूछे मुंबई पुलिस के साथ कि 13 को घटना होती है, आप 16 तारीख को रिपोर्ट लिखते हैं, FIR लिखते हैं, और 22 तारीख की रात के 2 बजे आप ये कहने के बाद, लोगों के हल्ला करने के बाद, आप दूसरे बच्चे के पेरेंट्स का बयान लिखते हैं। इतनी देर क्यों? ये केस क्लियर कट पॉक्सो का है, तो इसकी धाराएं पुलिस को सबसे पहले लगानी चाहिए थी, जो कि नहीं लगाई। तो मुंबई हाईकोर्ट ने इस बारे में जानकारी चाहिए है और कहा है कि जल्दी से जल्दी जो आने वाले मंगलवार को जो सुनवाई होगी उसमें पॉक्सो की कौन सी धाराएं लगाई गई है उसके बारे में भी बताएं। तो मेरा यहाँ पर आके AICC की तरफ से ये कहना है कि ये सामाजिक चेतना का विषय इसलिए भी है कि अगर आप कलकत्ता का मामला देखें तो भी पोर्नोग्राफिक वीडियो की बात सामने आती है कि जो आरोपी है वो पोर्नोग्राफी के वीडियो देखता था। यहाँ की आप बात करें, अकोला की बात करें तो भी वही पोर्नोग्राफिक वीडियो। जब आप बदलापुर की बात करते हैं तो वही पोर्नोग्राफिक वीडियो। यानी कि जब आपने डिजिटल क्रांति की शुरुआत की तो क्या आपने उसके जो नुकसान थे उसके खिलाफ कोई चीज़ आपने रोक के रखी? क्या उसके खिलाफ आपने धाराएं, उसके खिलाफ क्या आपने कोई नियम बनाए?
ये इसलिए भी एक छोटे उदाहरण से बता देती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे थे, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने ऐसे कुछ काम किए थे, जैसे मनरेगा, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सारे इसलिए किए थे कि जो अमीरी गरीबी का जो भेद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो पहले ही उसका विचार करके पॉलिसी बनाना चाहिए। तो जब डिजिटल क्रांति आ रही थी तो सरकार को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए था। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले मैं महाराष्ट्र के सारी जनता का आह्वान करती हूं और ख़ासतौर पे अमरावती के लोगों का आह्वान करती हूं कि ये सामाजिक चेतना अब जागृत करिए, ये बेहद ज़रूरी है। सरकार जब तक अपराधियों को संरक्षण तब तक दे सकेगी जब तक पूरे लोग सरकार का खुले मन से विरोध नहीं करते, साहस के साथ विरोध नहीं करते और सरकार से जवाबदेही की राजनीति करने की डिमांड नहीं करते। महाविकास आघाडीच्या वतीनं या प्रकरणावर, बेलापूरच्या प्रकरणावर, बदलापूरच्या प्रकरणावर संपूर्ण महाराष्ट्रात बंद आहे। तर त्याच पद्धतीनं अमरावती जिल्ह्यात सुद्धा महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी ठरवलेलं आहे की उद्या पूर्ण कळकळीत बंद राहील। त्यामध्ये आम्ही एवढंच आवाहन करेल की शाळा असतील, कॉलेज असतील, या सर्वांनी सहकार्य करावं। व्यापारी बंधू असतील, व्यापारी बंधूंनी सहकार्य करावं। जे जे काही घटक आहेत जे रस्त्यावर असतात त्या सर्वांनी या बंदमध्ये आम्हाला सगळ्यांनी सहकार्य करावं, जेणेकरून ही काही अनुचित प्रकार घडणार नाही किंवा सौहार्दाचं वातावरण राहील अशा पद्धतीनं आम्हाला सहकार्य करावं, ही या निमित्तानं मी आवाहन करेन। उद्या सकाळी 9 वाजता ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळ्यांचा सहभाग त्याच्यामध्ये राहील। कारण हे आपण करतोय, आपल्या प्रत्येकाला बहीण आहे, प्रत्येकाला आई आहे, प्रत्येकाला बायको आहे। हे आपण महिला सन्मानाच्या साठी हा बंद करतोय। हा पुकारलेला बंद आहे, महाविकास आघाडीने तो पुकारलेला आहे आणि आपण सगळेजण त्याच्यामध्ये सहभागी राहाल अशी विनंती आहे। उद्या सकाळी 9 वाजता राजकमलमध्ये आम्ही सगळे जमतोय आणि त्या बंदचं आवाहन त्या ठिकाणी आम्ही करू।